नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मेवात और नूह का मामला और गर्माता जा रहा है और अब इस गर्माने की वजह जो है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरा का पूरा जो लिबरल इस्लामी इकोसिस्टम है वो सारा का सारा दोष हिंसा का इस बात पर मढ़ रहा था कि उनको उकसाया गया है, उनको मोनू मानेसर ने उकसाया है। जैसे कि थोड़ा सा भी उकसाया जाए तो उसके बाद जो हिंसा है वो जायज़ हो जाती है। जी नहीं, हिंसा बिल्कुल तभी जायज़ होती है जब राइट टू प्राइवेट डिफेंस इन्वोक होता है, और उसकी जो धाराएं हैं सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 आईपीसी, जो कि नया जो भारतीय न्याय संहिता बन रहा है उसमें सेक्शन 34 से लेके सेक्शन 44 तक बिल्कुल स्पष्ट हैं, और उसमें किसी को भी चोट पहुंचाने, किसी के ऊपर भी हमला करने और किसी के ऊपर गोली चलाने, किसी की हत्या करने का आपको अधिकार तभी मिलता है जब सामने वाला आपकी हत्या करने पर आमादा हो। जी हाँ, और जितने भी वीडियो आए हैं, जितने भी जो फॉरेंसिक एविडेंस आई है, जितने भी ओरल एविडेंस आए हैं, जितना भी अभी तक साक्ष्य मिला है, उसमें यह स्पष्ट है कि इन लोगों के ऊपर, जो कि वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी एक वार्षिक यात्रा निकाल रहे थे श्रावण के सोमवार में, वो पूरी की पूरी तरह से अनप्रोवोक्ड था। कोई भी उसमें ऐसी उकसाने वाली हरकत नहीं थी, क्योंकि ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है उसमें जो उकसाना है वो तात्कालिक उकसाना है। ये नहीं कि 5 दिन पहले तूने बेटा कुछ कहा था ना, तूने एक वीडियो डाला था, मैं उससे इतना उत्तेजित हो गया हूँ कि अब मैं अपने आप को किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं रख सकता, कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे ऊपर, और मैं तो अब तेरे को मारूंगा। इसको बदला कहते हैं, इसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं कहते हैं। आप जानते हैं ना, जितने भी एनकाउंटर होते हैं वो भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत ही होते हैं, कि आपके ऊपर बदमाश ने गोली चलाई, तब आपको यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप उसके ऊपर गोली चलाएं, क्योंकि आपको अपने स्वयं के जीवन पर संकट आ गया। तो लगातार मोनू मानेसर को लेके यह प्रचार किया जा रहा था, और इसमें कौन कौन एक्टिव थे आप जानते हैं। वही पंक्चर वाला जुबैर, वही आरफा, वही सायमा, वही आपकी सबा, और उसके बाद जो हैं हमारे वायर, स्क्रॉल, न्यूज़ लॉन्ड्री, न्यूज़ मिनट, ये सारे के सारे जो हम जानते हैं कि ये बाहर से फंडेड या IPASMF के से फंडेड, और IPASMF स्वयं बाहर से फंडेड, और हमारे कुछ बड़े बड़े जो बिग टेक वाले लोग हैं उनसे जो फंडेड, ये जो हैं पूरे के पूरे लेफ्ट इकोसिस्टम के एक प्रकार से अम्ब्रेला बने हुए हैं, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। ये सारे के सारे मोनू मानेसर की वजह से हिंसा हुई। मोनू मानेसर को नहीं पकड़ा जा रहा, मोनू मानेसर हत्या का आरोपी है। लेकिन कल इस दावे की हवा तो स्वयं राजस्थान पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल गई। जी हाँ, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्र ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने जुनैद और नासिर की हत्या से संबंध में जब प्रश्न पूछा गया और मोनू मानेसर के बारे में प्रश्न पूछा गया, और जब यह पूछा गया कि हरियाणा पुलिस से आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उन्होंने बता दिया। जी हाँ, सुनिए ध्यान से, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने क्या कहा कि मोनू मानेसर जुनैद और निसार की हत्या में सीधा आरोपी नहीं है, वह उस स्थान पर उपस्थित नहीं था जहां उनकी हत्या हुई है। जी हाँ, इसको लेके उसके बाद फिर पूरे भारत में एक न्यूज़ चल पड़ी कि भाई उन्होंने क्लीन चिट दी। हालांकि बाद में राजस्थान पुलिस ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया, और स्पष्टीकरण देकर ये कहा कि हमने उसको क्लीन चिट नहीं दी है। मोनू मानेसर का जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो आपराधिक षड्यंत्र के एंगल से हो रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एंगल से हो रहा है।
मोनू मानेसर को क्लीन चिट तो नहीं दी, लेकिन जो कहना था वो कह गए। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मेवात का इकोसिस्टम, आप किसी से जाइए वहाँ पूछ लीजिए कि अरे उसने हमारे 2 लोगों को मार दिया, मोनू मानेसर ने हमारे 2 लोगों को मार दियो। मोनू मानेसर ने तो मारा नहीं, तो ये फिर मोनू मानेसर का हुआ किसने खड़ा किया? ये पूरा का पूरा जो मोनू मानेसर का हुआ खड़ा किया है, ये आपकी प्रोपेगेंडा चैनल्स ने खड़ा किया है। अब इसके विरोध में वहाँ के लोग तो तथ्य जानते हैं ना, जो मेवात के आसपास रह रहे हैं, जो गुरुग्राम और पलवल ज़िलों में रह रहे हैं, जो इनसे आतंकित हैं, जिनको ये प्रताड़ित करते हैं, कैसे वहाँ पर छोटे मोटे अपराध करके। पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ पूरे भारत में यदि है कोई तो वो है मेवात। और अब तो थोड़ी समस्या और आने वाली है, क्योंकि आप ये देखें कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के दोनों के विरुद्ध जो नया भारतीय न्याय संहिता अधिनियम आने वाला है, उसमें प्रावधान कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दोनों के विरुद्ध। तो ये जो चोरियाँ वोरियाँ करते हैं ना, इसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाता है। तो ये पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सबसे अधिक गैंग जो है वो मेवात में ही पाए जाते हैं। यानी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं जयपुर तक में, जयपुर तक सुरक्षित नहीं है इनसे। और जयपुर हुआ, अलवर हुआ, भरतपुर हुआ, और बाकी जो वहाँ बहुत सारे कस्बे हैं, क्योंकि ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र है राजस्थान की दृष्टि से, तो यहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है इनसे। ये कहीं भी जाकर कोई भी बाइक चुरा लेंगे, कार चुरा लेंगे, और हाथों हाथ वो मेवात के अंदर पहुँचते ही वो या तो उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए जाएंगे। इतनी एक्सपर्टीज़ है इनकी, ये पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं उसके, और सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग करके या तो स्क्रैप में बिक जाती हैं, या फिर उसको फिर OLX पे डाल दिया जाता है बेचने के लिए। और OLX पे यदि कोई उसको सस्ते दामों में डाला जाता है, और यदि वो कोई लेने पहुंच जाए तो पहले तो उसकी लूट की जाती है, और उसके बाद फिर उसको विवश किया जाता है कि भाई इस गाड़ी को भी लेके जा। पूरा लूट खसोट का माहौल है, और इसको जस्टिफाई किया जाता है कि वहाँ पर इस समय जो है वो जो मदरसे चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से ये कह के कि भाई हमको तो आदेश है बड़ी किताब का कि हमें तो यहाँ पर दीन की हुकूमत, दीन को यहाँ हमें गालिब करना है, दीन की हुकूमत स्थापित करनी है। इसके लिए ये जो कुछ भी किया जा रहा है वो बड़ी किताब के हुक्म के साथ, जो काफिरों के साथ किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। ऐसा इनके यहाँ मदरसों में पढ़ा के इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है। जो वो कहते हैं ना कि साहब कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर क्राइम अत्यधिक है, क्या ये पिछड़ेपन के कारण है? इनके बगल में जो है हथीन है, पलवल है, फरीदाबाद है, इधर गुड़गांव है, रेवाड़ी है, यहाँ तो किसी भी तरह की कोई इस तरह का पिछड़ापन नहीं दिखाई पड़ता। और ये सारे स्थान जो हैं इनसे कुछ ही किलोमीटर पे, कुछ ही किलोमीटर पर, नूह से कुछ ही किलोमीटर पर, करीब 40 किलोमीटर पर भिवाड़ी है, जो राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। और वहाँ पर यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलता है। बाकी मेवात में तो किसी भी तरह का रोज़गार है ही नहीं, कोई करने आता भी नहीं किसी प्रकार का, ना तो कोई उद्योग वहाँ रह सकता है। लोगों ने जो थोड़े बहुत कभी प्रयास किया, वेयर हाउस तक लगाने का प्रयास किया, तो पता चला कि उनके वेयर हाउसेस की तो जो बाहर की बाउंड्री की ईंटें थी वही चोरी हो गई। आपको मैंने एक किस्सा बताया था कि यहाँ के जो अस्पताल है, वो जो नल्हड़ महादेव, जहाँ पर वो फायरिंग वाली इंसिडेंट हुई थी, जहाँ पर भक्तों को घेरा गया था और उनको एक प्रकार से मॉब लिंचिंग करने का प्रयास हुआ था, उसी के पास में नूह का मेडिकल कॉलेज है जी। और उस मेडिकल कॉलेज में से आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ की जो MRI और जो CT स्कैन की जो मशीनें थीं वो चोरी हो गई। अब आप सोचें हैं कि MRI और CT स्कैन की मशीनें चोरी होकर कोई इसका क्या करेगा। उसमें तो मोनू मानेसर नहीं आया था कहने के लिए, या बाकी पूरे विश्व में जो हिंसा हो रही है, अब वो फ्रांस में जो हिंसा हुई वहाँ तो मोनू मानेसर नहीं था। वहाँ तो जो उनकी बड़ी किताब की तो टीचिंग्स थी वहाँ पे,
वहाँ पे जो बताया जा रहा है और जिस प्रकार से वहाँ पे रेडिकलाइजेशन पनपाया जा रहा है मुल्ले मौलवियों मदरसों के द्वारा, वही तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। अभी पाकिस्तान में लोगों को मार दिया गया, वहाँ पर एक दूसरे की गर्दन उतार रहे हैं, अहमदियों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, शियाओं को कह रहे हैं कि काफिर है। ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ, वो मोनू मानेसर करवा रहा है क्या? वहाँ पर ये स्थिति है कि जो मियाँ मिट्ठू है वो ओपनली हिंदू लड़कियों का अपहरण करवाता है और उनको बूढ़ों से ब्याह करके धर्म परिवर्तन करवा देता है उनका, फिर बूढ़ों से ब्याह देता है। वो मोनू मानेसर की वजह से कर रहा है क्या? मोनू मानेसर ने उसको उकसाया है, इसका वो बदला ले रहा है क्या? तो ये सारी बातें जो हैं ये मूर्खता की बातें हैं। लेकिन जो मुख्य, जो सारा का सारा इस पंचमक्कार इकोसिस्टम का जो बेस था, जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी कि मोनू मानेसर के कारण हम आ गए उत्तेजना में, वो पूरी तरह से झूठा साबित हो गया है। अब क्या करेगा ज़ुबैर पंक्चर वाला। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।